डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर हम 14 लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और इस चैप्टर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस की इंट्रोडक्शन और इसके बारे में कुछ अहम पॉइंट्स। इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या, आपकी बुक डिफ़ाइन क्या करती है? इलेक्ट्रोलिसिस इज़ द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू अ मोल्टन फ्यूज्ड आयोनिक कंपाउंड। अब जैसे जैसे मैं आपको ये करवाऊंगा ना, आपकी बुक ने क्या किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड करके लिखा है, बच्चे के लिए समझना नहायत ही मुश्किल है। अब मैं जैसे आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बताऊंगा, आप लोगों ने काइंडली उसी तरह ही क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है और मैं लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चलूँगा। अब देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस की क्या आ जाएगी डेफिनेशन। इलेक्ट्रोलिसिस इज़ द प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस वो अमल है इन विच इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बिजली इज़ पास थ्रू अ मोल्टन फ्यूज्ड आयोनिक कंपाउंड। हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस वो अमल है जिसमें हमारे पास बिजली को गुजारा जाता है, किससे? पिघले हुए आयोनिक कंपाउंड से। समझ लगी? कोई आयोनिक कंपाउंड है मोल्टन स्टेट में, अगर उससे क्या गुजारी जाए, इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाए, तो हमारे पास वो अमल क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। और आगे पढ़ते हैं। और एन एक्वस सोल्यूशन, आयोनिक कंपाउंड का या तो हमारे पास मोल्टन स्टेट हो या फिर क्या हो, उसका एक्वस सोल्यूशन हो, यानी इलेक्ट्रोलाइट हो। एक्वस सोल्यूशन का मतलब आयोनिक कंपाउंड को आपने पानी में डिसॉल्व किया हो। समझ लगी? टू डिकम्पोज इट इनटू सिंपलर सब्सटेंस, हमने उस आयोनिक कंपाउंड को सिंपलर सब्सटेंस में क्या करना है? तोड़ना है। इस पूरे अमल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन नोट करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मोल्टन फ्यूज्ड आयोनिक कंपाउंड। अब मैं मुकम्मल उर्दू में आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रोलिसिस वो अमल है जिसमें आयोनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है। अब आयोनिक कंपाउंड किन अशकाल में होना चाहिए हमारे पास? या तो वो मोल्टन स्टेट में हो या फिर वो एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में हो, पानी में हल हुआ हो। और उस आयोनिक कंपाउंड को उसके सिंपलर सब्सटेंस में क्या करना? तोड़ना। इस पूरे अमल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ अहम पॉइंट्स हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। आप लोगों ने याद रखना है, इलेक्ट्रोलिसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद ना होने वाला एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन आपको पता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है हमारे पास? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। इलेक्ट्रोलिसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब ये खुद ब खुद नहीं होगा, हमें इसको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, इट ओनली अक्कर्स, ये तब ही होगा जब हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इलेक्ट्रोलिसिस के बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं तो आप लोग यही लिखेंगे। आगे आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना है? डिफाइन करना है। ये आपको मैं अभी हेडिंग्स बता रहा हूँ, आपको मैं डायग्राम्स के जरिए सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हमारे पास? एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस के आगे हम कंपोनेंट्स को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते कैसे हैं। अब सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक सब्सटेंस है दैट कंटेन फ्री मूविंग आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि मुश्तमिल होता है किस पे? फ्री आयंस पे। और इससे अगर हम क्या करें? इलेक्ट्रिसिटी गुजार सकते हैं। किस स्टेट में? हमारे पास मोल्टन एंड एक्वस स्टेट में। अब ये याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट हम अभी पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होना चाहिए हमारे पास? आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए। अभी हमने बात की थी आयोनिक कंपाउंड या तो हमारे पास मोल्टन स्टेट में होगा या तो हमारे पास एक्वस स्टेट में होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन फ्री मूविंग आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। ये याद रख लेना इलेक्ट्रोलाइट क्या है।
उसके एग्जाम्पल में समझ लें। अब यहाँ देखें जितनी भी एग्जाम्पल होगी इसमें हम आयोनिक कंपाउंड को ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। NaCl सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट हमारे पास क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड आप लोगों को नहीं समझ लग रही होगी क्या होता है। आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो आयोनिक बॉन्ड के जरिए दो हमारे पास एटम्स के दरमियान बनता है। समझ लगी, दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल समझ लें, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनने वाला आयोनिक बॉन्ड एक आयोनिक कंपाउंड को क्या करता है, बनाता है। अब समझ लगी, ये आयोनिक कंपाउंड है हमारे पास और इनको ही हम इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वो हमारे पास सब्सटेंस जो आयन प्रोड्यूस ना कर सके वाटर में, वो क्या कहलाता है हमारे पास, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था आयन प्रोड्यूस करने हैं, सोडियम क्लोराइड को पानी में डालें आप, सोडियम और क्लोराइड आयन टूट जाएंगे। ऐसे देखिए ज़रा, अगर मैं NaCl को पानी में डालूं, देखिए NaCl को पानी में डिजोल्व करूं, ये देखिएगा ये सोडियम आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन बनेंगे। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट को आप लोग डाल दें पानी में, देखिएगा ज़रा, कैल्शियम सल्फेट को पानी में डालें, कैल्शियम का 2 पॉजिटिव बनेगा और सल्फेट का 2 माइनस एक आयन बनेगा। अब कैल्शियम क्लोराइड को पानी में डालें, ये भी क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में। देखिए कैल्शियम का बनेगा 2 पॉजिटिव प्लस क्लोराइड Cl2 के कितने आयंस बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए हमारे पास क्या बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं। इस वजह से हम आयोनिक कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में डिस्कस कर रहे हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंस दैट डू नॉट प्रोड्यूस आयन इन वाटर आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसमें एग्जांपल्स देख लें, हमारे पास ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6 हो सकता है, C12H22O11 हो सकता है। यूरिया हमारे पास, इसका आप लोग फॉर्मूला नेट से देख लेंगे। ये देखिए कि हमारे पास ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड भी नहीं है। ठीक है, आगे जो थर्ड ऑप्शन आती है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एन apparatus used to carry out electrolysis। अब समझ लें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो हमारे पास क्या है, apparatus है, वो हमारे पास एक बॉक्स समझ लें, वो बॉक्स है हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस का अमल होगा। समझ लगी, आसान अल्फाज में इलेक्ट्रोलिसिस वो एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो एक बॉक्स है हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस का अमल क्या होगा, शुरू होगा। आगे ये किस पे मुश्तमिल होता है ये आप लोगों ने डिफाइन करना है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास बैटरी पे मुश्तमिल होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट पे मुश्तमिल होता है। ये हम इलेक्ट्रोलाइट अभी डिस्कस करके आए हैं, पता है ना, इलेक्ट्रोलाइट पे मुश्तमिल होता है और इलेक्ट्रोड्स पे मुश्तमिल होता है। इलेक्ट्रोड्स में एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है, आप लोगों ने एज इट इज क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। नजर आ रहा है बच्चों, देखिएगा कि देखिए कि हमारे पास सबसे पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा सा तस्करा किया, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या किया, डिफाइन किया और उसके कंपोनेंट्स देखे। ठीक है बच्चों, ये आप लोग एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कुछ और भी फंक्शन है, ये कंपोनेंट है द बैटरी। हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक कंपोनेंट था बैटरी, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स करती है कि वो मूव करें एक्सटर्नल सर्किट में। ठीक है, ये एक पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लेना है। आगे हमारे पास चौथा जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोड। अभी हम दो इलेक्ट्रोड्स पीछे पढ़ के आए हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड और कैथोड क्या कहलाते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोड। अब इसकी डिफाइन देखते हैं, इलेक्ट्रोड्स आर कंडक्टर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। अब समझिएगा कि इलेक्ट्रोड वो कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करने की इजाजत दे, वो क्या कहलाता है, कंडक्टर। डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, और ये डूबे हुए होंगे किन में, इलेक्ट्रोलाइट में। इसके एग्जांपल समझ लिए, ग्रेफाइट है, प्लेटिनम है, मेटल है, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं और ये एनोड और कैथोड को क्या करेंगे, बनाएंगे। अब हम एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सिंपल छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनके मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, आप लोगों ने ऐसे भी लिख दिया तो नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए एनोड क्या होता है, एनोड इज एन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। वो इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो, जुड़ा हो, उसको इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, एनोड।
अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हेयर, ऑक्सीडेशन जो होगी एनोड पे होगी, ये याद रखना है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास आगे भी एडिशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या कहलाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। नेगेटिव आयन ये याद रखना है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस के आगे अभी डायग्राम डिस्कस करते हैं उसमें हम देखेंगे कि नेगेटिव आयन जो कि अनायन कहलाते हैं वो किधर जाएंगे, एनोड की तरफ। और ये याद रखना है एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। आगे इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द एनोड। अब इलेक्ट्रोलाइट हमने अभी डिस्कस किया था, कौन सा, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट था, हमारे पास कैल्शियम सल्फेट था। अब ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना इलेक्ट्रोलाइट को जब छोड़ेंगे वो किस में एंटर होंगे, एनोड के जरिए इलेक्ट्रोलाइट को। क्या आगे हमारे पास जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो हमारे पास है कैथोड। कैथोड क्या होता है, कैथोड इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। वो इलेक्ट्रोड जो कि हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या हो, कनेक्ट हो, वो क्या कहलाता है हमारे पास कैथोड। और हमारे पास एनोड पे क्या हो रही थी, रिडक्शन, उसके ऑपोजिट क्या होगी कैथोड पे, सॉरी हमारे पास एनोड पे क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास ऑपोजिट साइड पे कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। तो रिडक्शन टेक्स प्लेस हेयर। और हमारे पास पॉजिटिव आयन जिन्हें कटाइंस कहा जाता है वो किधर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। आगे इलेक्ट्रॉन्स एंटर द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द कैथोड। अब जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रोलाइट में जब एंटर करेंगे वो किसके जरिए करेंगे, कैथोड के जरिए एंटर करेंगे। अब ये एक डायग्राम हम डिस्कस करते हैं, उसमें हमने जो सारी बातें पढ़ी हैं अभी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, वो सारी उस डायग्राम में क्या हो जाएंगे, एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नजर आ रहा है तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना टॉपिक। ठीक है, अब एक डायग्राम डिस्कस करते हैं जिसमें हम ये जो सारे हमने 6 के 6 पॉइंट्स पढ़े हैं। ये देखें, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब ये समझिएगा कि मैंने ये जो सारे कंपोनेंट्स आपको वन बाय वन क्या किए थे, बताए थे, डिफाइन किए थे, उनको मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। अब देखिए, वो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम बाहर वाली साइड से अंदर की तरफ जाएंगे। अब देखिए, जो हमारे पास बाहर वाला एपरेटस था, मैंने उसे क्या कहा था, वो बॉक्स जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस का अमल परफॉर्म हो, वो क्या कहलाता है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस का अमल क्या होगा, परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, आगे अब इलेक्ट्रोलाइट क्या था, इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन था आयोनिक कंपाउंड का जो कि आयंस को क्या करता था, प्रोड्यूस करता था। अब ये याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो सोल्यूशन पाया जाएगा ना आयोनिक कंपाउंड का विद वाटर, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। ये जो मैं लाइंस शो कर रहा हूं आपको वेव्स की शक्ल में, ये क्या है हमारे पास, सेल के अंदर जो है एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आगे हमारे पास ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं इनका नाम क्या है, एक का नाम है एनोड और एक का नाम है कैथोड। और ये दोनों डिप हैं किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, डिप हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। ये देखिए, मैंने जब इलेक्ट्रोड का बताया था, इलेक्ट्रोड्स आर द कंडक्टर, ये देखिए इलेक्ट्रोड्स आर द कंडक्टर डिप इन द इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं एनोड और कैथोड, ये किस में डिप होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में डिप होते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट, ये वेव्स हैं और इनमें इनको क्या किया हुआ है, डिप किया गया है। और ये इलेक्ट्रोड किससे कनेक्ट होते थे, बैटरी से कनेक्ट होते थे। किससे कनेक्ट होते थे, बैटरी से कनेक्ट होते थे। अब ये देख सकते हैं एनोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और कैथोड जो है हमारे पास वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को नजर आ रहा है। अब जो मैं आपको रिएक्शंस का बता रहा था, ऑक्सीडेशन किधर होगी एनोड पे और रिडक्शन किधर होगी कैथोड पे, वो याद रखना है। अब देखिए, थोड़ी सी इसकी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं वर्किंग को। लेट्स सपोज मैंने एक आयोनिक कंपाउंड डाला इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है, वाटर का और NaCl का, एक्वस सोल्यूशन होता है ना आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, ये देखिए मैंने एक्वस सोल्यूशन किसका डाल दिया, NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, अब देखिए जब NaCl इस पानी में क्या होगा, हल होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बन के इस सेल में आएगा तो वो अपने दो आयंस प्रोड्यूस करेगा। देखिएगा, एक होगा हमारे पास NaCl, जब इस पानी में क्या होगा, डिसोसिएट होगा, टूटेगा। मैंने कहा था इसको हमने डिकम्पोज करना है डेफिनेशन में, इलेक्ट्रोलिसिस में। तो ये सोडियम आयन बनेंगे और हमारे पास कौन से आयन बनेंगे, क्लोराइड आयन बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में था,
या तो हमारे पास कौन से स्टेट में होना चाहिए, एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए। मैं मोल्टन स्टेट में ले रहा हूँ। अब देखिए जब ये डिसोसिएट हुआ, इसने सोडियम पॉजिटिव बनाया और क्लोरीन नेगेटिव बनाया। अब देखिए जब ये सोडियम पॉजिटिव बनेगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। Na पॉजिटिव का मतलब है सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया हुआ है, लूज कर दिया हुआ है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। क्लोरीन नेगेटिव का मतलब है हमारे पास कि क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया हुआ है, गेन कर लिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव का मतलब है हमारे पास क्लोरीन ने ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। अब ये याद रखना है जब सोडियम के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो इसका वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, एम्प्टी। अब ये जो सोडियम पॉजिटिव आयन है, मैंने बताया था कि जो हमारे पास एनोड होगा, एनोड, इसके ऊपर कौन से आयंस जाएंगे, नेगेटिव आयंस जाएंगे। नजर आ रहा है बच्चों, ये देखो कि जो हमारे पास एनोड था, एनोड उसके तरफ कौन से आयंस ने जाना था, नेगेटिव आयंस ने। और जो हमारे पास क्या था, कैथोड था, उसकी तरफ कौन से आयंस ने जाना था, हमारे पास पॉजिटिव आयंस ने। अब ये समझिएगा कि हमारे पास जो सोडियम और क्लोराइड आयन बने हैं हमारे पास आपस में, जब ये टूटे और ये सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, क्लोराइड नेगेटिव में। अब ये देखिएगा कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, दोनों आयंस बन गए। अब ये जो आयंस हैं, इनकी जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई हुई है, कम, क्योंकि ये अपने से ज्यादा चार्ज लेके क्या हो गए हुए हैं, फ्री आयंस बन गए हुए हैं। अब देखिए जब ये इस सॉल्यूशन में क्या कर रहे होंगे, फ्रीली मूव कर रहे होंगे, तो जो पॉजिटिव का सोडियम होगा ना, पॉजिटिव का सोडियम वो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना कि जो पॉजिटिव का सोडियम होगा वो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। वो कैथोड से कहेगा कि मुझे भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दो। कैथोड आपको पता है कौन सा चार्ज होता है कैथोड पे, नेगेटिव। कैथोड के पास जाएगा और कहेगा भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। कैथोड कहेगा ये लो एक इलेक्ट्रॉन ले लो, और सोडियम जो है कैथोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। दूसरी तरफ जो क्लोरीन है, इस पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। ये किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा एनोड की तरफ, और एनोड को कहेगा कि मेरे से भाई एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लो, ले लो। और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, वो कहेगा हाँ जी ये मुझे इलेक्ट्रॉन वापस कर दो। और इस तरह क्लोरीन जो है किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये देखिए जब हमारे पास ये एट एनोड और एट कैथोड, मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। एट एनोड हमारे पास एनोड पे कौन गया है, क्लोरीन गया। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, और क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, किसको दे दिया है, एनोड को। मतलब क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो आपको पता चल गया ऑक्सीडेशन इधर कैसे हुई है। मतलब कि क्लोरीन ने एनोड पे जाके कहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन भाई ये आप ले लो। अब इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया। तो मतलब क्लोरीन ने क्या शो की है, ऑक्सीडेशन शो की है। अब दूसरी तरफ हम कैथोड का रिएक्शन देखें तो कैथोड का देखते हैं। हमारे पास यहां मैं लिख लेता हूं, देखिएगा कैथोड का रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे हम देखें तो कैथोड पे कौन गया था, पहले बताएं मुझे। यहां से कैथोड पे वो गया था जिसपे पॉजिटिव चार्ज था। अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, सोडियम चाहता है कि मैं क्या कर लूं, इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं। अब कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, क्योंकि होल पे इसके कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। सोडियम ने कहा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, अब मुझे क्या कर दो, दो इलेक्ट्रॉन दे दो। सोडियम क्या करेगा, कैथोड क्या करेगा, इसको दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, और सोडियम जो होगा न्यूट्रल हो जाएगा, सोडियम न्यूट्रल हो जाएगा, और कैथोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्या किए, गेन किए, किससे, कैथोड से। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। समझ लग गई बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हुए, गेन हुए। तो इस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे, यहाँ क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। ठीक है, अब देखिए समझ लगी आपको। ये जो मैं आपको कह रहा था, दो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। ये इस डायग्राम से मैंने क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए हैं कि हमारे पास नेगेटिव आयन किधर जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे,
और एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एनोड पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। और दूसरी तरफ हमारे पास हमने डिस्कस किया कि कैथोड पे कौन से आयंस जाएंगे, पॉजिटिव जाएंगे। तो कैथोड पे कौन सा आयन गया, सोडियम आयन गया। और यहाँ क्या हुई, रिडक्शन हुई, मतलब इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्या कर लिए, गेन कर लिए। इस तरह ये आपका मुकम्मल हो जाता है टॉपिक। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना है, मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।